नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। मैं हूं सुनिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुविधा की बात यह है, दुख की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि सड़क हादसे होने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार उससे कोई सबक नहीं लेती है। लेकिन इस बार थोड़ी सी तब्दीली हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से आप जानते हैं कि डोडा में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और उस दर्दनाक सड़क हादसे में करीब करीब 39 लोगों की मौत हुई, और उसके बाद डोडा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो डोडा, पुंछ, राजौरी जैसे इलाकों में होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। और इसमें अब डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मीटिंग कॉल की गई, और ये उस मीटिंग में कुछ नियम जो है वो उनको सख्ती से लागू करवाने की बात कही गई। और ये कहा गया कि जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनमें ये कंपलसरी कर दिया गया है कि सभी पैसेंजर गाड़ियों में अब सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाए जाने चाहिए। और इसके साथ साथ ही कुछ एसेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो भी इन पैसेंजर गाड़ियों में होनी चाहिए। एक तो सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, उसके मुताबिक पूरी तरह से अब इसका कंट्रोल जो है वो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा या ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगा, वो देखना बाकी होगा। लेकिन कहीं ना कुछ जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो लागू करने की कोशिश जो है वो की गई है, ताकि सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए जो स्पीड लिमिट है उसको भी देखा जा सके और जो ओवरलोडिंग है उसको भी देखा जा सके। यानी दोनों चीज़ें, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सीसीटीवी कैमराज है वो कंपलसरी कर दिए गए हैं सभी पैसेंजर गाड़ियों में। और एक साइकोलॉजिकली भी ड्राइवर को, कंडक्टर को ये कम से कम ये दिमाग में तो रहेगा कि हम सीसीटीवी की निगरानी में हैं, इसलिए हमें ना तो अब ओवरलोडिंग करनी है, अगर करेंगे तो जुर्माना होगा या लाइसेंस कैंसिल होगा या रूट परमिट कैंसिल हो जाएगा, और अगर ओवर स्पीडिंग करेंगे तब भी यही चीज़ें जो है वो हमें भुगतनी पड़ सकती हैं। और इसलिए हो सकता है कि इसका असर देखने को मिले। और दूसरा ये कि जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी गाड़ियों में मौजूद रहेगी। उसमें जो पीसीआर नंबर है, यानी पुलिस कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो गाड़ी में मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ ही ट्रैफिक का टोल फ्री नंबर उसमें जो है वो होना चाहिए, ताकि कई बार ये भी शिकायत देखने को मिलती है कि जो पैसेंजर होते हैं वो बाद में, हमने देखा है कई बार सड़क हादसों के बाद, कि वो कहते हैं कि भाई हम ड्राइवर को मना कर रहे थे कि ओवरटेक मत करो, ओवर स्पीडिंग मत करो या ओवरलोडिंग मत करो, लेकिन ड्राइवर जो है वो मानते नहीं। तो इसलिए अब लोगों के पास ये सुविधा रहेगी कि अगर कोई ड्राइवर या कंडक्टर या गाड़ी का जो मालिक है या चालक है वो अगर इन बातों को नहीं मानता, ओवर स्पीडिंग के लिए अगर कोई यात्री उसको मना कर रहा है वो नहीं मानता, या ओवरलोडिंग के लिए अगर कोई यात्री उनको मना कर रहा है तो वो नहीं मानता, तो वो इन नंबर्स पर भी सूचित कर सकता है, उस वहाँ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी और पुलिस कंट्रोल रूम में भी। तो ये दोनों चीज़ों के जो नंबर हैं वो पैसेंजर गाड़ियों में मौजूद रहेंगे। तो इस तरह की कई जो चीज़ें हैं, स्पीड लिमिट को चेक किया जाएगा, उसका ऑडिट होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लागू करने की कोशिश की है। और अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स का सबसे पहला शिकार हम खुद होते हैं। तो हमें भी ये चीज़ें जो है वो जागरूकता से देखनी चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, ओवरलोडिंग कर रहा है, तो हमें भी उसके लिए मना करना चाहिए। या गाड़ी में ऑलरेडी जो है वो गाड़ी भरी हुई है यात्रियों से, तो हम भी उन गाड़ियों में बैठने से बचें। दूसरा, शॉर्टेज भी रहती है, कई बार हमने देखा है कि पहाड़ी इलाकों में जो गाड़ियों की शॉर्टेज होती है, सर्विस की, टाइम से गाड़ी चलती है, लोग भी सोचते हैं कि अब 2 घंटे के बाद हमें गाड़ी मिलेगी, तो बेटर है कि इसी गाड़ी में बैठ लिया जाए, और उसके बाद जो है वो सड़क हादसों का शिकार होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सरकार को भी चाहिए कि इन इलाकों में जहाँ पे जो गाड़ियों की सर्विस बहुत कम है वहाँ पे एसआरटीसी की गाड़ियाँ लगाई जाएं, या इन चीज़ों को, इन बातों को इंश्योर किया जाए कि हर 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे के बाद वहाँ से गाड़ी चले, ताकि यात्री एक ही गाड़ी में जाने के लिए प्रेफर ना करें या 2-2 घंटे के लिए लोगों को इंतज़ार जो है वो ना करना पड़े। तो इस तरह के नियम जो हैं वो उनको भी हमें लगता है लागू करना पड़ेगा। और
ये जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने एक पहल ज़रूर की है। उम्मीद की जाए कि इन नियम कानूनों का सख्ती से पालन हो और सड़क हादसों को रोकने के लिए जो ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएं। और इसके अलावा लोग भी, आम जनता भी इस अभियान का, इस पहल का हिस्सा बने, क्योंकि जब तक हम इन नियम कानूनों को नहीं मानेंगे तब तक जो है वो हम इसी तरह से सड़क हादसों का शिकार होते रहेंगे। और ये भी आपको बताएं कि डोडा में जो जानकारी हमारे पास आई है वो ये कि 2022 जुलाई 2022 से लेकर अब तक 257 जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो हुए हैं। अंदाज़ा लगाइए, जुलाई 2022 से लेके नवंबर 2023 तक, यानी एक साल के अंदर अंदर जो है वो सिर्फ डोडा में 257 सड़क हादसे हुए हैं और 112 लोगों की जान गई है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर बार जो जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है, हज़ारों लोग अंगहीन हो जाते हैं और हज़ारों परिवार जो हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार जो है वो ज़रूरी इंतज़ाम जो किए जाने चाहिए वो नहीं करती। और बेहतर होगा कि सरकार, आम लोग, जनता सड़क हादसों से सबक लें और इन सड़क हादसों को रोकने के लिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे वो आम लोग हों, अपनी अपनी जिम्मेदारी को हम समझें ताकि सड़क हादसों को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए या इन्हें कम करने के लिए जहाँ जहाँ जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है हम वहाँ वहाँ अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह करें और इन सड़क हादसों को रोकने के लिए मदद करें आगे आएं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। नमस्कार।